औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए, एक और नए बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इन हदीसात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का ये बड़ा खूबसूरत सा जो टॉपिक है वो है महरूम वालिदैन पर। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी का जन्नत में अल्लाह ने एक बुलंद दर्जा अता किया है। नेक आदमी का अल्लाह ताला ने जन्नत में एक बुलंद दर्जा अता किया है। वो आदमी पूछता है कि मुझे ये दर्जा क्यों मिला? तो अल्लाह फरमाता है कि तेरी औलाद ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की, तेरी औलाद ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की। सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत ये हदीस है और इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि महरूम वालिदैन जो है, जब कोई हमारा प्यारा हमारे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो क्यों कहा गया औलाद को कि उनके लिए पढ़ा जाए। कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, कौन पढ़ता है। जैसे कि दुनिया में लोग कहते हैं कि हमने आपके वालिदैन को पढ़ा, हमने आपके वालिदैन को बख्शा और हम उस पर भरोसा और यकीन कर लेते हैं। लेकिन ना जाने उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमारे वालिदैन तक वो दुआ पहुँची या नहीं पहुँची। लेकिन जो सगी औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत की दुआ करती है, उनके लिए पढ़ती है, तो उसकी बात ही अलग है। एक देखें, एक आदमी को उसको जन्नत में जब एक आला मकाम दर्जा मिलता है तो वो पूछता है कि ये दर्जा मुझे क्यों मिला, और वो जब उससे बताया जाता है कि तुम्हारी नेक औलाद ने तुम्हारे लिए ये दर्जा करवाया और मग़फ़िरत करवाई, तो वो खुशी से कितना खुश होता होगा कि उसे उसकी इतनी नेक औलाद जो दुनिया में रहकर उसे जन्नत में मुकाम दिलवा सकती है। ऐसी औलाद के बख्शीश भी होगी, ऐसी औलाद के लिए दुनिया भी अच्छी, ऐसी औलाद के लिए आखिरत भी अच्छी। तभी हमें बच्चों की तरबियत अच्छा करने का हुक्म क्यों दिया गया? दीन में भी हुक्म दिया गया है कि हम बच्चों की तरबियत पर गौर व फ़िक्र करें, बच्चों की तरबियत को अच्छा करें, उन्हें ये चीज़ें समझाएँ और ये चीज़ें सिखाएँ कि वालिदैन जो हैं हमारे, जब वो दुनिया में हमें जितनी मुश्किल से लाए हैं और जितनी तकलीफ़ें उन्होंने हमारे लिए झेली, मुश्किलात झेली, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमें दुनिया में रहकर अपने वालिदैन को देखें। दुनिया में अगर हमें 3 टाइम का खाना हम खाते हैं या 4 टाइम का खाते हैं, उसमें से 1 टाइम भी हम खाना ना खाएँ तो हम भूख से पागल हो जाते हैं कि हमें खाना नहीं मिला, हमारे फाके शुरू हो गए, हम परेशान हैं, हमें इस टाइम खाना क्यों नहीं मिला। लेकिन वो तो जो दुनिया से चले जाते हैं वो खाना तो नहीं खाते, लेकिन उनका खाना यही है जो हम उनके लिए बेचते हैं। पढ़ने के तौर पर पढ़कर हम उनके लिए बेचते हैं, उनकी मग़फ़िरत करते हैं, तो ये उनका खाना है। तो जब हमारे वालिदैन हमारे लिए इतनी सारी मुश्किलात झेलते हैं, अपने मुँह का नवाला छीन कर वो हमें खिलाते थे जब वो दुनिया में थे। कोई परेशानी आती थी तो खड़े हो जाते थे, कोई दुःख आता था तो खड़े हो जाते थे, अपने ऊपर ले लेते थे, लेकिन अपनी औलाद के ऊपर नहीं आने देते थे। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने वालिदैन के लिए इतना करें कि उनको हम एक जो खाना हम दुनिया में खा रहे हैं, वो खाना हम अपने वालिदैन के लिए नहीं कर सकते? 2 लफ्ज़ ही तो पढ़ कर भेजने हैं। कौन-सा हमें खाना बनाकर भेजना है, कौन-सा हमें खाना पका कर उनके लिए भेजना है, जो हम इतने परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे उनके लिए करें। तो खाना उनका यही है कि जब हम 2 लफ्ज़ उनके लिए पढ़ लेते हैं, उनकी मग़फ़िरत हो जाती है, उससे हमारी दुनिया, हमारी आखिरत सँवर जाती है। तो अपने महरूम वालिदैन के लिए ये लाज़मी पढ़ें, अपने महरूम वालिदैन के लिए। जैसे मैंने एक हदीस में पढ़ा कि जिस औलाद ने 70,000 दफ़ा कलमा पढ़ा अपने महरूम वालिदैन के लिए, उनके महरूम वालिदैन की भी बख्शीश हो गई, मग़फ़िरत हो गई और उस बच्चे की भी दुनिया और आखिरत सँवर गई। तो अपने महरूम वालिदैन के लिए उस खाने का इंतज़ाम लाज़मी करें, जिस खाने का वो वेट करते हैं, जो खाना वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारा बंदा हमारे लिए 2 लफ्ज़ पढ़ ले, 2 लफ्ज़ पढ़ कर हमें भेज दे सच्चे दिल से, ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए। तो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए हमेशा दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए हमेशा पड़े। वो दुनिया में बड़ी तकलीफ़ें उठाकर हमारे लिए गए हैं, हमारे लिए बड़ी परेशानियाँ देख कर गए हैं, और ये दीन में भी हुक्म दिया गया है कि जब हमारे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएँ तो उनकी औलाद उनके लिए पढ़े।
जो उनकी सगी औलाद उनके लिए पढ़ेगी वो यकीनन दिल से पढ़ेगी, अगर वो अपने वालिदैन से मुखलिस होगी, उनके दिल में मोहब्बत होगी। क्यों कि आजकल खून सफ़ेद हो चुके हैं, जो रिश्ते हैं वो बदल चुके हैं, आजकल कोई किसी का है नहीं। दो मट्टी के डाल दिया मट्टी के अंदर बंदे को, चाहे वो बाप है, बहन है, माँ है, उसके बाद कुछ पता नहीं। आजकल की औलादें भी ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी औलादें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं जो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत करवाती हैं, अपनी वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआएँ माँगती हैं। इंसान गलती का पुतला है, ना जाने उनसे दुनिया में कोई गलती हो गई हो, ना जाने उनसे कोई ऐसा गुनाह हो गया हो जिसकी दुआ हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है कि हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला उनकी लाज़मी मग़फ़िरत फ़रमाते हैं और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अपने महरूम वालिदैन के लिए वक़्त निकालें, अपने महरूम वालिदैन की कब्रों पे जब जाएँ, तो रो-रो कर दुआएँ माँगें और उनके लिए यासीन शरीफ पढ़ें। उनके लिए यासीन शरीफ साथ लेके जाएँ, वहाँ पढ़ें, क्योंकि वो यही चीज़ माँग रहे हैं हमसे। अब उन्होंने कुछ नहीं लेना हमसे, अब उन्होंने कुछ नहीं माँगना। जो दुनिया में रहकर हमें फ़िक्र थी कि हमारी वालिदैन हमसे पैसे माँगेंगे या हमसे चीज़ें माँगेंगे, अब वो चीज़ें नहीं माँगेंगे। वो चीज़ें हमसे सिर्फ़ इतनी चीज़ माँगते हैं कि हमें सिर्फ़ 2 लफ्ज़ पढ़कर हमें भेज दो, ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए। ये दीन में भी हुक्म है और उसके बाद अलावा ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने महरूम वालिदैन के लिए पढ़ें, उनकी बख्शिश करवाएँ, उनकी मग़फ़िरत करवाएँ। इसका बहुत आला दर्जा है और हमें दुनिया में रहकर भी हमारे लिए आसानी है और आख़िरत भी हमारी बहुत अच्छी है। तो देखें, कल को जब हम माँ-बाप बनते हैं और जब हम खुदा ना ख़ास्ता जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जब हमारी औलाद नहीं पढ़ती, हमारी मग़फ़िरत नहीं करवाती, तो यकीनन हम जब कोई गुनाह करके चले जाते हैं, तो उसकी अज़ाब हमारे ऊपर आ रहा होता है। तो कोई हमारी उस वक़्त मग़फ़िरत नहीं करवा रहा होता, ना हमारी औलाद, ना कोई और रिश्तेदार। तो जो औलाद के लिए हुक्म दिया गया है, औलाद बेहतरीन जो है अपने माँ-बाप के लिए पढ़ सकती है, उनकी मग़फ़िरत करवा सकती है। तो कभी भी ये ना सोचें कि वालिदैन दुनिया से चले गए तो हमारा मतलब फ़र्ज़ पूरा हो गया, कि वालिदैन से अब कोई रिश्ता नहीं, वालिदैन अब चले गए तो ख़त्म हो गए, नहीं। उनका खाना पहले हमें उन्हें भेजना है, उनका खाना हमें पहले उन तक पहुँचाना है, उसके बाद अपना खाना खाना है। क्योंकि देखें, दुनिया में जब वालिदैन हमारे लिए इतना करते हैं कि वो अपना खाना नहीं खाते, हमारे खाना हमें खिलाते हैं, तो हमारे भी काम है कि जब वो दुनिया से चले गए तो हमें उनका खाना पहले उन तक पहुँचाना चाहिए, फिर अपने खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। क्योंकि देखें, हमने कोई पका कर खाना उनको नहीं देना या पका कर उन तक नहीं पहुँचाना, सिर्फ़ 2 लफ्ज़ ही पढ़ने हैं। तो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए हमेशा दुआ करें, अपने महरूम वालिदैन के लिए कलमा पढ़ें, उनके लिए यासीन शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें और अपने वालिदैन को अहले सवाब पहुँचाएँ, ताकि उनकी मग़फ़िरत हो। और मैंने जब जो हदीस पढ़ी थी कि 70,000 कलमा जो औलाद अपने वालिदैन के लिए पढ़ती है, उनकी बख्शिश हो जाती है। आज की ये देखें, हदीस से हमें क्या सबक मिलता है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी का जन्नत में अल्लाह एक बुलंद दर्जा अता करता है। वो पूछता है कि मुझे ये दर्जा क्यों मिला? तो अल्लाह फरमाता है कि तेरी औलाद ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की। तो देखिए, हमारे वालिदैन को एक आला दर्जा मिलता है, उनकी मग़फ़िरत हो जाती है और इस तरह से हमारी दुनिया, हमारी आख़िरत बहुत आसान हो जाती है, हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, हमारे अमाल अच्छे हो जाते हैं, हमारा ईमान अच्छा हो जाता है और दुनिया में भी आसानियाँ और आख़िरत भी हमारी बहुत अच्छी। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पर अमल करें, इन चीज़ों पर, इन जितनी भी हदीसात हैं, इन पर अमल करें और इन पर अमल करने की हदायत करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये खूबसूरत सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये खूबसूरत सा टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो, एक और टॉपिक के साथ आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।